हेलो बच्चों, जैसा कि हमने साथी हाथ बढ़ाना के पिछले वीडियो में पढ़ा था कि हमें जो है हमेशा सच की बुनियाद पे ही अपने रास्ते को ढूंढना चाहिए ने अपनी मंजिल जो है वो सच के रास्ते से होकर ही अपनी मंजिल को हासिल करना चाहिए। अब हम आगे की पोयम को समझेंगे, तो आपको हमारे साथ समझना है इस पोयम को और उंगली रखती जानी है। एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा, एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत, साथी हाथ बढ़ाना। अब आखिरी का जो पैराग्राफ है इसमें कवि ने बताया है कतरा, कतरा का अर्थ है बूंद, दरिया का अर्थ है नदियां। फिर दूसरी लाइन में जर्रा, जर्रा का अर्थ है कर्ण और सहरा का अर्थ है ताज या मुकुट जिसे सर पे लगाया जाता है। पर्वत का अर्थ है पर्वत और किस्मत का अर्थ है भाग्य या नसीब। तो अब हम इन्हें समझेंगे। एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है जरिया। जिस प्रकार हम कहते हैं ना हिंदी में कि बूंद बूंद से सागर भरता है, तो कवि ने बताया है कि एक एक करने से ही एक एक जिस तरीके से हम एक एक पैसा जोड़ते हैं तो एक एक पैसा जुड़ के वो बहुत बड़ी रकम हो जाती है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे कवि ने बताया है कि यदि हम बूंद बूंद को जमा करें, बूंद बूंद यानी यहाँ पे कवि ने पानी का उदाहरण दिया है कि यदि हम एक एक बूंद की पानी को भी अच्छे से उसे संग्रहित करके रखें तो वो एक दरिया बन जाती है, ना नदी बन जाती है। तो यहाँ पे कवि ने इस माध्यम से ये बताया है कि हमें जो है जीवन में बचत करते भी आना चाहिए, क्योंकि बचत के माध्यम से भी हमारे जीवन में प्रगति होती है, हम आगे की ओर बढ़ते हैं। एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा, जर्रा यानी कण। जिस प्रकार हम कहते हैं कि एक एक करने से एक एक यानी एक एक चीजों को यदि हम सहेज के रखे, संभाल के रखे, तो जर्रा जर्रा यानी छोटा छोटा जो कण होता है वो क्या हो जाता है, सहरा बन जाता है। यानी जिस प्रकार से हम जब सहरा का अर्थ हमने आपको बताया है ताज या सिर पे पहनने वाला आभूषण। तो हम देखते हैं कि जो राजा होता है उसके सर पे सहरा होता है या ताज होता है। तो वो जो ताज होता है वो उसके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि उसके लिए जो उसकी प्रजा रहती है वो उसके लिए उसके बच्चे की भांति होती है। तो वो जिस प्रकार अपने एक एक बच्चे का, अपने प्रजाजनों का ध्यान रखता है, तो उसी प्रकार से उस बड़ी जिम्मेदारी को निभाने के लिए उसके सर पे सहरा होता है। तो इसी प्रकार कवि ने समझाया है हमें भी अपने बाल बच्चों की एक एक जरूरतों को ध्यान में रख के एक एक पैसे को, एक एक पाई पाई को जमा के रखना चाहिए, क्योंकि जो मुखिया होता है उस पे ही अपने परिवार की जिम्मेदारी होती है। और इस प्रकार कवि ने बताया कि यदि जब हम कार्य करते हैं तो उस कार्य से मिलने वाले पैसे हो या जो भी सामान हो उसे बहुत सहेज के रखना चाहिए, क्योंकि आगे चल के वो चीजें काम में आती है। एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत। अब कवि कहते हैं जिस प्रकार हम कहते हैं कि राई से पर्वत बन जाता है, तो कवि कहते हैं एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत। एक एक राई का अर्थ यहाँ पे छोटी सामग्री से है और पर्वत का अर्थ है विशाल या बड़ा। तो कवि कहते हैं, आपने कहावत तो सुनी है ना कि राई का पहाड़ बनाना। राई का अर्थ होता है छोटी सी काली, जो आपने देखा होगा ना सब्जियों में डाली जाती राई, तो यहाँ पे उसी राई की बात हो रही है। तो कवि कहते हैं कि एक एक राई को यदि जमा करे और यदि उसे धीरे धीरे जमा करे तो वो एक पर्वत का, विशाल पर्वत का रूप ले लेती है। तो इसी प्रकार से कवि ने हमें भी समझाया कि हमें भी अपने जीवन में इस बात को धारण करनी चाहिए। एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत। अब कवि ने आखिरी में बताया है कि एक से एक मिले तो इंसान, अकेले इंसान किसी भी कार्य को करेगा तो उसे थोड़ा समय लगेगा और उस कार्य में सफलता मिलने में समय लगेगा। लेकिन कवि कहते हैं कि एक से भले दो, दो से भले चार। तो इस प्रकार से यदि एकता से, संगठन की शक्ति से यदि किसी कार्य को इंसान करेगा तो वो अपनी किस्मत को भी अपने बस में कर सकता है, यानी अपने भाग्य को, अपने भाग्य के लेखे को वो खुद बदल सकता है, क्योंकि उसने मेहनत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। वो मेहनत के माध्यम से अपने मेहनत से, अपने बलबूते से अपनी किस्मत को खुद लिख सकता है और अपने अच्छे दिन ला सकता है।
साथ ही हाथ बढ़ाना। इस प्रकार कवि ने आखिरी में बताया कि हमें हमेशा हाथ बढ़ाकर किसी कार्य को करना चाहिए और हमेशा किसी भी कार्य को करने के लिए तत्पर रहना चाहिए और किसी भी कार्य को छोटा या बड़ा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। यदि हम उस कार्य में सफल होते हैं तो उस कार्य के माध्यम से ही हमें पहचान मिलती है। तो हमें हमेशा कार्य करने के लिए तत्पर रहना चाहिए और नेकी के रास्ते पे ही चलते हुए अपने कार्य को करना चाहिए।